आप लोगों को इस वीडियो में मैं आपको सीडीआई के बारे में बताऊंगा। सीडीआई होता क्या है, सीडीआई काम कैसे करता है, क्योंकि हमारे मैकेनिक भाई और बीबर्स और जो काम सीखने वाले बच्चे हैं वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं कि आखिर सीडीआई को लेके, करंट को लेके बार बार प्रॉब्लम को फेस करते हैं और ये पता नहीं रहता है कि आखिर प्रॉब्लम आ कहां से रही है। तो हम पूरी तरीके से सीडीआई को एक्सप्लेन करेंगे और सीडीआई को आपको बताएंगे कि सीडीआई होता क्या है, सीडीआई कैसे काम करता है। वो इस छोटी सी वीडियो में आपसे शेयर करना चाहूंगा। सिर्फ आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा सीडीआई को सीडीआई बोलते क्यों हैं। देखिए, सीडीआई का मतलब क्या होता है। सीडीआई एक कैपेसिटर है, इसकी फुल फॉर्म होती है कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम। अब देखिएगा, इसके अंदर 3 चीजें जुड़ी रहेंगी, कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन। अब इग्निशन के अंदर सबसे पहले कैपेसिटर तो आ गया सीडीआई। कैपेसिटर और डिस्चार्ज दोनों ये आपस में जुड़े रहेंगे, लेकिन इग्निशन जो है वो अलग रहेगा। इग्निशन अब अलग क्या रहेगा, इग्निशन कॉइल या फिर इग्निशन लॉक। अब इग्निशन या तो चाबी स्विच या फिर जिसको एसटी कॉइल या फिर बोतल कॉइल, बहुत से अपनी भाषा में लीड कॉइल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इग्निशन से 2 चीजें जुड़ी रहेंगी, यानी कि एसटी कॉइल और फिर इग्निशन लॉक। तो व्यूअर से कैपेसिटर, इसका सीडीआई का मतलब है सीधा कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम। देखिएगा, सीडीआई के अंदर एक कैपेसिटर लगा रहता है। जब भी आपने देखा रहेगा, अगर किसी भी कैपेसिटर को या फिर सीलिंग फैन या किसी भी ऐसे फैन का कैपेसिटर लेते हैं और उसको जब एकदम दोनों वायर को लगा के एकदम निकालते हैं तो वो एकदम 1 सेकेंड में चार्ज भी हो जाता है और 1 सेकेंड में वो डिस्चार्ज भी हो जाता है। सेम सीडीआई के अंदर कैपेसिटर लगा रहता है, जिसको चार्ज करने के लिए, अगर आपकी बाइक जो है एसी करंट से चलने वाली रहेगी तो उसके अंदर स्टार्टिंग कॉइल उस कैपेसिटर को चार्ज करेगी। अगर आपकी गाड़ी डीसी करंट से चलने वाली है तो लगा वहां पे आरआर यूनिट चार्जर और रेक्टिफायर उसके कैपेसिटर को चार्ज करेगा। व्यूअर से सारा मैकेनिज्म इस वीडियो में आपको समझाता चलता हूं, ये आखिर सब चीजें काम करती कैसे हैं। कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम, अगर आपकी एसी करंट से चलने वाली बाइक रहेगी तो स्टार्टिंग कॉइल उसके कैपेसिटर को चार्ज करेगा, लेकिन चार्ज करने के बाद अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज कहाँ होगा, डिस्चार्ज करने के लिए हमने क्या बताया, इग्निशन लॉक और इग्निशन कॉइल। अगर आप चाबी को ऑफ करते हैं, दोनों वायर आपस में शॉर्ट होने के बाद उसका कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के बाद सीडीआई से करंट खत्म हो जाता है। अब देखिए, अगर चाबी स्विच को ऑफ नहीं करते हैं तो उसके अंदर जो कैपेसिटर लगा रहेगा वो सीधा करंट जो होगा अपने एसटी कॉइल पे देगा और अपने उसके कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेगा। लेकिन वो कैपेसिटर जो लगा है एसटी कॉइल पे करंट देगा कैसे, कैसे पता करेगा कैसे करंट जाना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इस चीज को पकड़ करने के लिए आपने देखा रहेगा बाइक के अंदर सीकेपी सेंसर, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, अपनी भाषा में उसको पिकअप कॉइल, ऐसी कई चीजें। सीकेपी सेंसर का मतलब होता है क्रैंकशाफ्ट की गति को मापना, पिस्टन टॉप पे किस टाइम में जा रहा है। तो आपने देखा होगा मैग्नेट के पास जो फ्राईवील लगा होता है उसके ऊपर एक टीथ लगा रहा होता है और सारे सीकेपी सेंसर या फिर पिकअप कॉइल सीधे मैग्नेट के पास ही लगाए गए हैं। व्यूअर्स, 1 राउंड में उसका जो कैपेसिटर सीडीआई के अंदर लगा होता है वो चार्ज हो जाता है। जैसे ही टीथ घूमने के बाद उसके पिकअप कॉइल के पास आता है, सीधा पिकअप कॉइल उसके सीडीआई को सिग्नल देता है। फटाक से सीडीआई के अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है वो अपने करंट को आगे एसटी कॉइल पर रिलीज करता है। एसटी कॉइल करंट को ज्यादा बढ़ाने के बाद उसके स्पार्क प्लग पर दे देता है। तो व्यूअर्स, इन सब चीजों को मिला के ही कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम, जब भी आपकी गाड़ी का पिकअप कॉइल खराब रहेगा और सीडीआई को सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेगा, उस टाइम तक आपकी गाड़ी के अंदर स्पार्क प्लग पे करंट जनरेट नहीं हो सकता। क्योंकि डिस्चार्ज करने के लिए स्पेशल इसके अंदर जो पिकअप कॉइल को लगाया है, ये पिस्टन की गति को मापने के बाद सीधा सिग्नल देता है कि पिस्टन टॉप पे है और करंट को आगे रिलीज किया जाए। तो ये बार बार जो रोटेट करता है और नापता रहता है, सीधा करंट जो होता है वो पिकअप कॉइल की वजह से ही रिलीज होता है। पिकअप कॉइल कोई भी करंट को जनरेट नहीं करता है, सीधा उसके फ्राईवील और मैग्नेट को द्वारा अपने सिग्नल को इसके सीडीआई को देता है, कैपेसिटर आगे एसटी कॉइल को देता है। तभी हमारा जो है करंट का मैकेनिज्म चलता रहता है। जब भी पिकअप कॉइल खराब होता है, करंट का टाइमिंग गड़बड़ाने की वजह से आपकी गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल, मिसिंग करती है, झटके लेती है, ऐसी कई प्रॉब्लम दिखाती है। तो व्यूअर्स, जब भी पिकअप कॉइल खराब रहेगा तो आपकी गाड़ी में करंट की दिक्कत आ सकती है।
तो कैपेसिटर जो उसके अंदर सीडीआई के लगा हुआ है उसको डिस्चार्ज कराने के लिए जो सीकेपी सेंसर है वो सिग्नल देता है। सीडीआई अपने कैपेसिटर का करंट आगे एसटी कॉइल को देता है, एसटी कॉइल करंट को ज्यादा बढ़ाता है और स्पार्क प्लग पे दे देता है। तो सेम बीबर से सीडीआई का इतना ही काम है, कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम। तो बीबर्स हम उम्मीद करते हैं आपने सीडीआई को अच्छे से समझ लिया होगा कि सीडीआई कैसे काम करता है।